नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। तहसील तेंदुखेड़ा के काफी कृषकों की मसूर और बटरी की फसल लालिया रोग की मार से पूर्णतः खत्म हो चुकी है। तेंदुखेड़ा तहसील के सभी मौजों की मसूर बटरी की फसल लगभग इस रोग से प्रभावित हुई है। अकेला तेंदुखेड़ा ही नहीं बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में कई जगह पर लालिया रोग का प्रकोप देखा जा रहा है। अचानक मौसम के मिजाज बदले और असमय अनावृष्टि और ओलों ने शेष बची कुची फसल को तहस नहस कर दिया। यहाँ तक कि चना और गेहूं की फसल को भी भारी मात्रा में कहीं कहीं नुकसान देखने को मिल रहा है। देखने में अंदाजा ऐसा लगाया जा सकता है कि किसान जितना तेज आंदोलन करता है सरकार को घेरने के लिए, प्रत्यक्ष में भगवान किसान को उतना ही ज़्यादा घेरता दिखाई दे रहा है। कहते हैं जब किसी चीज़ की ज़्यादा बार बार इच्छा जाहिर की जाती है, भगवान उसको वही दे देता है। सब कुछ होने के बावजूद भी किसान कहता है हम परेशान हैं। बहुत परेशान कहकर बनी किसानों ने अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री राम मोदी के कहने पर चल रहे हैं। किसान दिल्ली घर कर बैठते हैं और भगवान किसानों की खेती चौपट कर देते हैं। समझ जाओ, इशारा काफ़ी है, जागो किसान जागो। अब तो ऐसा लग रहा है कि भगवान मोदी जी के साथ है। तेंदुखेड़ा विधानसभा विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल मुलायम भैया से फसलों के नुकसान को लेकर दबंग इंडिया न्यूज़ के उप संपादक ने चर्चा की। उन्होंने कहा कलेक्टर साहिबा मैडम से बात की है, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई गई है। राजस्व विभाग को फसल के नुकसान का सर्वे करवाने को कहा गया है। विधायक ने आश्वस्त किया है कि देखते हैं क्या होता है। दबंग इंडिया न्यूज़ से उप संपादक मध्य प्रदेश राजू सिंह राजपूत के साथ तेंदुखेड़ा तहसील संवाददाता जितेश रजक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग इंडिया न्यूज और इस वक्त हम ये बिलहरा मौजा है और यहाँ की हम खेती देख रहे हैं। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ जो मसूर कट रही है अभी, और ये मसूर जो यहाँ पे जो मजदूर लगे हुए हैं ये डिंडोरी जिले से हैं और इनको यहाँ पे लगाया गया है। ये मसूर पटा रहे हैं। इन्हीं से पूछेंगे किस तरह से इनकी मजदूरी मिलती है। और ये उपाध्याय जी हैं कोई बिलहरा से, जिनके खेत में ये मजदूरी कर रहे हैं डिंडोरी जिले से आकर के यहाँ पे अपना पेट रोटी चलाने के लिए। माता जी थोड़ा सा बताएंगे, आप खड़ी हो जाएंगे थोड़ा। नहीं ठीक है, आप बताइए ना, आप कहाँ से हैं? आप हम कटंगी के। अच्छा, कटंगी से हैं। हाँ, तो डिंडोरी जिला पड़ता है। कब से हैं यहाँ पर आप? 10 दिन हो आए निकले। अच्छा 10 दिन हो, इस तरफ देख 10 दिन हो गया। हाँ, 10 दिन। अच्छा, तो ये जो आप मजदूरी कर रही हैं, ये जो आप किस तरह से क्या मजदूरी मिलती है आपको इसका? वो उपाध्याय भैया भेज रहे कि उते जावा कह के मुखे कहा काटे हम तब कर पर मिले, मतलब अच्छा वहाँ के फर सही रहे, यहाँ के फर नहीं है। तो फिर यहाँ के करपा में आपको क्या मजदूरी मिल पाएगी? न बन पाई ना। तो इस पे मतलब आपको यदि करपा में नहीं पड़ेगा तो फिर क्या मजदूरी लेंगे आप लोग? मजदूरी लेंगे कि फिर वही मालिक जो भेजे वही कह दी था। अच्छा, तो यहाँ तो पूरी फसल मुझे लगता है कि इसी तरह से दिख रही है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, है ना? ये देख लीजिए, मजदूरी कर रहे हैं, डिंडोरी से हैं। क्या नाम है माता जी आपका? बताइए। ललिता बाई हैं और ये यहाँ मजदूरी करने आए हैं। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बेचारे जो काम कर रहे हैं इनको मजदूरी का जो है ना रोजंदारी नहीं पड़ेगी। भैया कहाँ से हैं आप? आई खड़े हो जाइए थोड़ा सा। डिंडोरी जिला कटंगी से। डिंडोरी जिला कटंगी से। क्या नाम लिखते हैं आप? ज्ञान सिंह सर। ज्ञान सिंह भैया। तो यहाँ पे जो आप ये मजदूरी कर रहे हैं, कब से लगे हैं यहाँ पे आप? दर पे 8-10 दिन से हो रहे हैं। 8-10 दिन से हो गए। तो ये किस तरह से आप मजदूरी आपको किसान देते हैं यहाँ के? यहाँ के वो 16 में एक और ही दे देते हैं, मतलब एक करपा आपको। तो एक करपा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, फिर क्या करोगे आप? वही तो समझना पड़ेगा साहब। मतलब फिर पड़ेगा और शाम के पूछेंगे पर वो माल गुजार से बोलेंगे कि तो अपने हिसाब से वो दे दो करके। अच्छा। हाँ, मतलब करपा के हिसाब से पैसा लेंगे आप लोग। मतलब ये देखिए, ये हालात है, ये मजदूर हैं बेचारे, ये लोग लगे हुए हैं। देखिए कहाँ डिंडोरी जिला से यहाँ काम करने के लिए आए हैं। और आपको हम बता दें यहाँ की जो स्थिति है, ये जो आप फसल देख पा रहे हैं, पूरी फसल देखिए, पूरी फसल में आग लगी हुई है। इस तरफ देखेंगे ना आपको मैं बता दूं हकीकत, देखिए ये फसल जो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए आप, इसमें कुछ भी नहीं। इस तरह की कंडीशन ये फसल में है। चारों तरफ देखा जाए, यहाँ से नजर उठा के देखो तो जिस तरफ देखेंगे उस तरफ मसूर का और बटरी का ये हाल है। बहुत बुरी कंडीशन है किसान की। कहाँ से मजदूरी दे पाएंगे किसान मजदूरों को? ये हालात यहाँ बने हुए हैं। बताते हैं ये लालिया रोग है। लालिया रोग में इस तरह की स्थिति बनी है, फसल पूरी चौपट हो चुकी है। इस समय बिलहरा मौजा कहलाता है। इस बिलहरा मौजा में हम लोग हैं और आप देख पा रहे हैं, ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। दबंग इंडिया न्यूज से उप संपादक मध्य प्रदेश राजू सिंह राजपूत के साथ हमारे सहयोगी तहसील तेंदुखेड़ा संवाददाता जितेश रजक।
भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर कैलाश पटेल, रामपुरा। कैलाश पटेल जी, कहाँ रामपुरा से हैं आप? जी अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये खेत में क्या फसल लगी है आपकी? जी, कछु मसूर भी हैं, चने भी हैं। अच्छा, तो चना मसूर है। तो अभी जो फसल हम देख पा रहे हैं जिस तरह से नुकसान हुआ है, जी तो ये मसूर में आपका नुकसान है? जी, मसूर में नुकसान है। कितनी मसूर लगी है आपकी? मसूर कम से कम हमारी तो 1.5 एकड़ में लगी। अच्छा, तो पूरी हाँ, ऐसे लाल कर गई पूरी। आप देख कौन सी बीमारी लगी है? वो लालिया बोलत है इसे। अच्छा, लालिया बोल रहे हैं। जी अच्छा अच्छा अच्छा। तो 1.5 एकड़ की पूरी मसूर गई। हाँ जी। और कोई फसल का नुकसान भी हुआ है क्या? अब तो और फसल तो ठीक ठाक है, हाँ हाँ, मगर मसूर मनो पूरी चली गई। चलिए। तो दवा ववा नहीं डाले थे आपने? दवाई डाली, 2 बेर दवाई डाली, मगर अच्छा। दवाई में भी नहीं रुक पा रही। दवा में भी नहीं रुकी। मतलब इतना नुकसान। जमीन कितनी है आपके पास? जमीन हमारी तो निजी 2 एकड़ है, बाकी कोहली मोली लाए रहते हैं हम। अच्छा, तो ये तो अच्छा खासा नुकसान हो गया आपका। हाँ जी। तो क्या कहेंगे, ये क्या उम्मीद करते हैं आप शासन प्रशासन से? यही उम्मीद करते हैं कि शासन कछु जाको दे तो हमरों के लाने थोड़ी फायदा हो। मतलब जो नुकसान हुआ है उसका कुछ भरपाई हो, ताकि जी। आपको कुछ। हाँ, यही सोच रहे थे। जी जी। क्या नाम बताया आपने? कैलाश पटेल। ये कैलाश पटेल हैं, रामपुरा के रहने वाले हैं, और इनकी भी लगभग 2-2.5 एकड़ जमीन सेल्फ की है और बाकी ओली कोली लेते हैं। यहाँ मसूरों में हमारे यहाँ ये मान के चलिए कि अब किसानों को ये फांसी लगाने की नौबत आ गई, यानी किसान खत्म है। पूरी मसूर है, पूरे क्षेत्र में मसूरों की बोनी ज्यादा हुई है। जी जी। और 4-4, 5-5 दवाई डालने के बाद में ये स्थिति है कि बीज नहीं हो रहा है। मतलब देखा जाए तो यहाँ की जमीनें जो उपजाऊ हैं और अच्छा फसल भी अच्छी देखी जा रही है, लेकिन ये जो बीमारी लगी इसमें लागत भी नहीं निकल पा रही है, ऐसा लग रहा है। इसके कारण इसकी कटाई जो है ना, वो भी कर्जा लेके कटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ निकला ही नहीं रहा है। आप देखो इसमें कुछ है ही नहीं। ये देख रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल ये तो भूसा भी नहीं है इसका काम का। जी जी। भूसा भी नहीं खाएंगे ढोर, जी। तो उसके लिए हम लोगों को तो बहुत परेशानी बन गई। इस साल ये मान के चलिए कि बहुत अब तो शासन प्रशासन को कुछ किसानों की सोचना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, नहीं तो किसान तो बर्बाद हो गया है। अच्छा, ये बताइए कि कम 15 एकड़ खेती। अच्छा, तो 15 एकड़ खेती में क्या है आपका, क्या लगा कम से हुआ? कम 10 एकड़ खेती में मसूर लगी है जी। और 2 एकड़ खेती में चना लगा है, 3 एकड़ खेती में गेहूं लगा है। अच्छा अच्छा। तो मसूर की क्या कंडीशन है? मसूर तो ना के बराबर है, ये समझो बिल्कुल मतलब खत्म है। तो क्या है उसमें, कौन सी बीमारी लगी हुई? उसमें लालिया लगा है। लालिया लगा। दवा मैंने 4 स्प्रे भी किए हैं। जी जी। बहुत लागत लगाई है, इसके बाद भी 0 रिजल्ट है उसका। तो क्या कहना है, आप क्या कहना चाह रहे हैं शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से यह कहना चाहता हूँ कि कुछ मुआवजा राशि इसमें स्वीकृत करें, जिससे कि किसान बच सके जी जी। और उसको आगे की रूपरेखा अच्छी रहे, फसल का सर्वे होना चाहिए। जी जी। ये देख रहे हैं आप, ये खमरिया के रहने वाले हैं भाई साहब, और स्थापक जी। जी जी। स्थापक जी हैं, और इनकी भी जमीन यहाँ पर इस मौजे में है, और इनकी भी मसूर और बटरी लगी हुई है, लेकिन उसके भी हालात यही हैं कि हमारी फसल में इनका कहना कुछ भी आने वाला नहीं है, टोटल 0 हो गई है। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासकीय व्यवस्था जो है, शासन जो है ध्यान देगा और कुछ न कुछ ऐसा मुआवजा मुहैया कराएगा, ताकि। रायक जी, ये अभी देख रहे हैं हम, किसानों की हालत बहुत खस्ता है और बटरी और मसूर पूरी जल चुकी है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपको जानकारी नहीं होगी, मैंने जिले के कलेक्टर महोदया से मसूर का सर्वे करने के लिए कहा है जी। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी इस बात को पहुंचाया है जी। वो बहुत शीघ्र ही हमारी सरकार इस पर कोई ना कोई निर्णय लेगी। धन्यवाद।